हेलो एवरीवन। आज हम सब्जेक्ट डिस्क्रीट मैथमेटिक्स जो है वो फोर्थ सेम कंप्यूटर इंजीनियरिंग में आता है। ओके, उसमें हम एग्जाम्पल देखेंगे। तो ये सब्जेक्ट में हमने यूनिट 1 स्टार्ट किया था। यूनिट 1 में हमने पढ़ा सेट थियोरी के बारे में। तो सेट थियोरी के रिलेटेड जो भी बेसिक थिंग जो है, बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है, वो सारी हमने अभी तक देखी है। लाइक उसके रिलेटेड जो भी थियोरम है, प्रॉपर्टीज़ है, लॉज है, वो सब कुछ हमने 1 बाय 1 देखा है। और उसके साथ में 2-3 एग्जाम्पल भी देखे थे। सो प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में, और उसके बेस पे हमने एग्जाम्पल भी देखा था। राइट, कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है वो दो सेट के बीच में कैसे है। तो दो सेट है ए एंड बी, तो उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट को कैसे हम डिनोटेट करेंगे, ए क्रॉस बी से। ओके, तो वो डिस्कस किया था। सो ऑलरेडी सभी टॉपिक जो है वो कवर हो गए हैं। तो इस वीडियो से हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल कैलकुलेट करने की ट्राई करेंगे। तो सी, यहाँ पे एक एग्जाम्पल नंबर 1 लिखा है, देखो क्या है। लेट ए बी एंड सी बी एनी 3 सबसेट ऑफ द यूनिवर्सल सेट यू। यूनिवर्सल सेट यू जो है उसके ये सबसेट है ए बी एंड सी। देन प्रूव डेट। तो ये हमें 3 एग्जाम्पल दिए हैं, 1 बाय 1 हम प्रूव करेंगे। पहला जो है ये, तो उसका जो लेफ्ट पोर्शन है ना वो हम देंगे पहले। देखो ए का डिफरेंस जो है वो किसके साथ है, बी यूनियन सी के साथ है। और उसका राइट साइड जो आंसर है वो क्या है, ए डिफरेंस बी इंटरसेक्शन विथ ए डिफरेंस सी। जो ये माइनस है मतलब क्या आता है, वो डिफरेंस आता है सेट के बीच का। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे लिखेंगे, पहले में उसको कंसिडर करेंगे। तो कोई भी एक एलिमेंट ले लेते हैं हम, कौन सा, एक्स। और वो जो है वो इसके अंदर है, बिलोंग्स टू, क्या लिखेंगे, ए डिफरेंस विथ बी यूनियन सी, ये लिख देंगे। अब देखो, इनको ही मुझे अलग तरीके से लिखना है, तो कैसे लिख सकता हूँ। ये डिफरेंस है, तो हमने पढ़ा था डिफरेंस में कि ए डिफरेंस बी है, तो उसका मतलब क्या होता है, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी होता है। तो यहाँ पे बी की जगह पे हमें क्या दिया है, बी यूनियन सी। तो हम सेम थिंग लिख सकते हैं यहाँ पे, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी यूनियन सी लिख सकते हैं। देखो इस तरह से, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी यूनियन सी। तो देखो यहाँ पे इनको एज इट इज़ रहने देते हैं। अब इनको हम एक्सपांड करते हैं, तो उसको किस तरह से लिख सकते हैं, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी यूनियन सी। नॉर्मली हम क्या करते हैं, बी यूनियन सी होता है तो ऐसा लिखता है, एक्स बिलोंग्स टू बी, यूनियन है तो और लिखते हैं एक्स बिलोंग्स टू सी। लेकिन यहाँ पे क्या, डज नॉट बिलोंग्स टू है, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे और की जगह पे क्या लिख देंगे, एंड, और यहाँ पे डज नॉट बिलोंग्स टू कर देंगे। तो उसकी जगह पर क्या लिखेंगे, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू सी। तो ये हमने एक आगे की प्रॉपर्टी में भी वैसे देखा था एक बार। अब देखो ब्रैकेट को ओपन करते हैं, तो क्या होता है, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी को साथ में लिखते हैं। बीच में क्या है, ये एंड है, ये एंड लिखा है। एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू सी, इस तरह से हम लिख सकते हैं उसको। अब फिर से उसको रिवर्स प्रोसेस में लेके जाते हैं, तो ये जो है एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी, उसको हम कैसे लिख सकते हैं, डिफरेंस आ गया ए एंड बी का, तो एक्स बिलोंग्स टू ए डिफरेंस बी लिख सकते हैं। ये बीच में क्या एंड है, तो ये एंड, ये जो है एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग टू सी, तो वो क्या हो जाएगा, ए एंड सी का डिफरेंस हो जाएगा। तो ऐसे लिख सकते हैं, एक्स बिलोंग्स टू ए डिफरेंस सी। ओके, तो देखो ये पूरा टर्म आ गए, 2 टर्म, उसके बीच में क्या है, एंड है।
तो हम क्या लिखेंगे, सिंगल x बिलोंग्स टू n की जगह पे इंटरसेक्शन का हो जाएगा ये दो सेट का, ए डिफरेंस बी एंड ए डिफरेंस सी का क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन। तो सी यहाँ पे राइट साइड प्रूव हो गया हमारा। ओके, तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं, ए का डिफरेंस क्या है, बी यूनियन सी के साथ है। ओके, तो हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। सी लेफ्ट पोर्शन पे है, देखो यहाँ पे तो क्या लिखा है, ए डिफरेंस किसके साथ है, बी यूनियन सी के साथ है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, लेफ्ट साइड पे स्टार्ट करेंगे, एक्स बिलोंग्स टू ए डिफरेंस विथ बी यूनियन सी। तो उसको हमें लिखना है तो क्या लिख सकते हैं, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड डिफरेंस है इसीलिए एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी यूनियन सी। ये नेक्स्ट स्टेप आएगा ये। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इनको एज इट इज़ रहने देते हैं, जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल में देखा। इसको एक्सपांड करते हैं तो क्या लिखेंगे, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी, यूनियन है तो एक्चुअली और आएगा, लेकिन डज नॉट है बिलोंग्स टू, तो क्या लिखेंगे, एंड एक्स बिलोंग डज नॉट बिलोंग्स टू सी। अब ब्रैकेट को ओपन करते हैं, या तो प्रूव क्या करना है वो उसी हिसाब से हम करते हैं। राइट, प्रूव हमें क्या करना है, देखो ये ए डिफरेंस बी और डिफरेंस सी। तो हम क्या करेंगे, ए डिफरेंस बी चाहिए तो सेट ए एंड सेट बी चाहिए। तो यहाँ पे हम ये लो यूज़ करते हैं, तो उसको हम ये कर सकते हैं एसोसिएटिव लो, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए, उसको हम साथ में लिखेंगे, एंड एक्स डज नॉट बिलोंग टू सी को सेपरेट कर देंगे। तो यहाँ पे ये एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी, उसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं, एक्स बिलोंग्स टू ए डिफरेंस बी लिख सकते हैं। ओके, तो ये आ गया पूरी टर्म। अब देखो यहाँ पे ये a माइनस बी मतलब कि ये दोनों का डिफरेंस का एक सेट हो गया और ये एक सेट हो गया, ये दोनों को हम करें तो ये फिर से डिफरेंस आ जाएगा। तो a माइनस बी मतलब ये डिफरेंस तो है, और c के साथ डिफरेंस c, और x बिलोंग्स टू हम ऐसा लिख सकते हैं। तो देखो ये हमारा राइट साइड आ गया है यहाँ पे। अब देखो हमारा थर्ड जो क्वेश्चन है वो कौन सा है, x बिलोंग्स टू क्या है, देखो ये लेफ्ट पोर्शन दिया है, a इंटरसेक्शन ऑफ b का डिफरेंस किसके साथ, c के साथ, और हमें आंसर क्या लाना है, ये a इंटरसेक्शन b डिफरेंस c। तो देखो लेफ्ट साइड से करेंगे तो x बिलोंग्स टू ए टर्म लिखेंगे। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन ऑफ b एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू c, ऐसे लिख सकते हैं हम। ओके, और यहाँ पे बुक में डायरेक्ट लिख दिया है, x बिलोंग्स टू क्या लिखेंगे में, a इंटरसेक्शन ऑफ b एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू c। तो इनको हम एक्सपांड करेंगे, ये उसकी जगह पर क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू a एंड इंटरसेक्शन है तो x बिलोंग्स टू b, ये आ जाएगा। और ये तो रहेगा ही, एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू c। तो देखो ये पूरी टर्म आ गई। अब यहाँ पे भी हमें आंसर कैसे लाना है उसी हिसाब से एसोसिएट कर देते हैं। तो देखो ये b माइनस सी चाहिए, b एंड c का डिफरेंस चाहिए, तो उनको साथ में लिख देते। तो ये दोनों के पेयर हो गई और a को सेपरेट कर दिया। तो इनकी जगह पर क्या लिख सकते हैं अभी, x बिलोंग्स टू b डिफरेंस c लिख सकते हैं, क्योंकि x बिलोंग्स टू b एंड x डज नॉट बिलोंग टू c, मतलब b एंड c का क्या हो जाएगा, डिफरेंस। ओके, तो ये टर्म आएगी हमारी। नेक्स्ट, तो यहाँ से हम ये टर्म से भी हम ये लिख सकते हैं। ओके, ये दोनों के बीच में क्या है, एंड है, तो x बिलोंग्स टू a और एंड है तो इंटरसेक्शन करेंगे किसके साथ, ये b माइनस सी मतलब b डिफरेंस c। तो ये आ गया राइट साइड। ओके, तो ये बहुत इजी एग्जांपल ऐसे आते हैं, स्टार्ट लेफ्ट साइड से करो, राइट साइड से भी करो तब भी आंसर आता है, ऐसा है नहीं। क्या प्रूव करना है उसी हिसाब से हमें चलना पड़ता है। अब देखो हम नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पे डिस्कस करेंगे, वो जो है यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 6, ईजी है एक्चुअली।
किस तरह से करेंगे उनको, क्या दिया हुआ है देखो, इफ 65% if 65% of students like physics where 75% students like maths, then what percentage of students like both? तो हमें नाम दे देना है कि जो फिजिक्स एंड मैथ्स दो सब्जेक्ट है, तो जितने स्टूडेंट फिजिक्स को लाइक करते हैं उसको नाम दे दो ए, मैथ्स को लाइक करते हैं उसको बोलो बी। तो ए एंड बी दोनों को लाइक करे उसका मतलब क्या फाइंड करना है, दोनों को मतलब ए एंड बी मतलब क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन ऑफ बी, ये फाइंड करना है। कितने स्टूडेंट मतलब जो भी सेट आएगा उसकी कार्डिनलिटी, फाइनाइट सेट आएगा तो उसकी कार्डिनलिटी हम एक्चुअली हम ऐसे मॉड्यूलस में करते हैं, या तो हमने दूसरा सिंबल देखा था एन ऑफ, स्मॉल एन ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ बी, उसका मतलब क्या हो जाएगा कि ए इंटरसेक्शन ऑफ बी मतलब फिजिक्स एंड मैथ्स, ये दोनों सब्जेक्ट को लाइक करने वाले टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने आएंगे, उनका नंबर आएगा, राइट। कितने हैं टोटल नंबर ऑफ, मतलब ये सेट में कितने एलिमेंट आएंगे वो ये बताएगा। तो हमें ये फाइंड करना है। क्वेश्चन समझ में आया आपको? तो अब हम क्या करेंगे कि ए जो है वो क्या हो गया हमारा नंबर ऑफ स्टूडेंट जो फिजिक्स को लाइक करते हैं। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट मतलब ए, तो उसकी कार्डिनलिटी को हम ऐसे करेंगे, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट, एन ऑफ ए। तो एन ऑफ ए इक्वल टू क्या हम लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक फिजिक्स। तो कितने दिए हुए हैं हमारे 65%। तो हम 100% करते हम कैलकुलेट में लेते हैं, तो 100 स्टूडेंट, तो उसमें से 65 स्टूडेंट फिजिक्स को लाइक करते हैं। सिमिलरली वी कैन ऑल्सो राइट बी मीन्स टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक द मैथ्स, मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट मीन्स एन ऑफ बी लिखेंगे हम कार्डिनलिटी। तो कितने दिए हैं हमें 75%, तो क्या लिखा है यहाँ पे 75। ओके, तो अब हमें करना क्या है यहाँ पे, दोनों मतलब यूनिवर्सल हम लेंगे, तो यहाँ पे हम एक और देंगे लेट एन ऑफ यू, ये मैथ्स एंड फिजिक्स के तो आ गया कि 65 एंड 75 स्टूडेंट जो है वो उसको लाइक करते हैं। यू मतलब टोटल नंबर, यूनिवर्सल सेट। ओके, तो यूनिवर्सल सेट में टोटल कितने आएंगे, 100 आएंगे, तो एन ऑफ यू कितने लेंगे हम, 100। यहाँ पे लिखा है एन ऑफ यू, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 100 है, रेडी। तो एन ऑफ यू इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं कि एन ऑफ ये जो दो सेट है वो दोनों का यूनियन, ए एंड बी का क्या है यूनियन, तो ये आ जाएगा। तो यहाँ पे एन ऑफ यू जो है वो क्या है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 100, तो वो 100 रखते हैं। और ये हमने देखा था फाइनाइट सेट की कार्डिनलिटी में, एन ऑफ ए यूनियन बी का इक्वेशन हमने ये प्रूव भी किया था। तो क्या आता है, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ बी। तो ये हमने इक्वेशन रख दिया। तो यहाँ पे एन ऑफ ए एन की वैल्यू क्या है 65, वो यहाँ पे एंटर करते हैं। एन ऑफ बी की वैल्यू क्या है 75, वो यहाँ पे एंटर करते हैं। और ये चीज़ तो हमें फाइंड करनी है, मैंने पहले ही बता दिया, राइट। तो इनको हम लेफ्ट साइड लेके जाते हैं तो प्लस हो जाएगा, और ये 65 प्लस 75 करेंगे तो कितना आंसर आएगा 140 आएगा। 65 प्लस 75 तो आएगा 140, और ये 100 को लेफ्ट साइड से राइट साइड लेके जाते हैं तो क्या आएगा -100 हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा हमारा 40। तो उसका मतलब क्या हुआ, परसेंटेज में चाहिए, देन व्हाट परसेंटेज। तो हम क्या करेंगे 40% लिखेंगे, 40% ऑफ स्टूडेंट्स लाइक बोथ, मतलब 40% स्टूडेंट जो है वो फिजिक्स एंड मैथ्स दोनों को लाइक करते होंगे, यानी सो इस तरह से जो कोई क्वेश्चन आता है तो हम इस तरह से सॉल्व करना रहेगा, राइट। अब देखो उसके आगे का एक क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 7, फाइंड पावर सेट ऑफ द फॉलोइंग। अब
कोई भी सेट ए है उसका पावर सेट मतलब हम ऐसे डिनोट करते हैं पी ऑफ ए। और पावर सेट क्या होता है वो हमने बोला था कि कर्ली वो एक सेट ही है सबसेट का। जो ए हमें दिए होते हैं उसके जितने भी पॉसिबल सबसेट है उनका क्या हो जाएगा, वो सेट हो जाएगा। तो अब जो एम्प्टी सेट है वो तो एक होगा ही, और ये जो भी सेट हो वो खुद भी एक उसका सबसेट होगा। तो ये दो चीज़ तो किसी में भी आएगी। कॉमा बाद में ए सेट के जो एलिमेंट है उसके जितने भी सबसेट बनते हैं वो यहाँ पे हमें लिखने पड़ेंगे। तो कोई भी सेट हो तो एक एम्प्टी सेट एंड खुद वो सेट, वो दोनों तो उनके सबसेट बनेंगे ही। तो पावर सबसेट में वो तो आएंगे ही। ओके, ऑलरेडी हमने वो डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो के अंदर। तो देखो किसके पावर सेट फाइंड करना है। देखो ये एक सेट दिया है, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट में क्या है, ए स्मॉल ए। तो सेट के नाम दे देते हैं हम कैपिटल ए। ओके, तो ये कैपिटल ए नाम दे दिया तो उसका हमें क्या करना है, पावर सेट। तो पी ऑफ ए लिखूंगा मैं इक्वल टू, तो देखो यहाँ पे फाई मतलब एम्प्टी सेट, वो तो उसका सबसेट होगा ही एक, और एक खुद वो भी होगा। अभी कोई आएगा, अभी ए लिखेंगे तो वो तो ऑलरेडी एक सेट ही हो गया, उसकी जगह पर तो ए लिख ही दिया है खुद, तो लिखने की ज़रूरत है नहीं। तो बस इतना ही आंसर आएगा। पहले का आंसर क्या आएगा, पावर सेट, बस इतना आएगा। फाई एंड ए दो ही एलिमेंट आएंगे। अब ऐसे लिखो तब भी चलेगा और ऐसे लिखो तब भी चलेगा। अब नेक्स्ट जो है वो कितना है, ये दोनों का, तो उनका भी हम नाम दे देते हैं। ये दिया ए कॉमा कर्ली ब्रैकेट ए कॉमा बी, मतलब यहाँ पे टोटल एलिमेंट कितने दिए हैं देखो, ये एक और ये पूरा सेट एक एलिमेंट हो गया हमारा। उसको नाम दे देते हैं हम ए सेट को। उसका पावर सेट फाइंड करेंगे पी ऑफ ए। तो क्या आएगा, जैसे बोला एम्प्टी सेट और खुद ए, वो तो आ ही जाएगा। बाद में उसका लिखना है तो कैसे लिख सकते हैं, सबसेट ये सिंगल ए लिख सकते हैं कॉमा, और ये दोनों को भी लिख सकते हैं साथ में ए कॉमा बी। बस ये अब ये दोनों के पैर लेंगे वो तो खुद ए बन जाएगा अभी, तो यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। बस ये आंसर आएगा हमारा। गेटिंग? तो चार एलिमेंट आए, फाई ए, ये ए सेट और ए एन बी का सेट। तो बुक में भी दिया होगा, हम देख लेते हैं। सी है ये आंसर। अब नेक्स्ट सेट जो है वो दिया है ए बी सी एलिमेंट, उसको नाम दे दिया ए, और मुझे उसका सबसेट लिखना है, सॉरी पावर सेट। तो पावर सेट को क्या लिखोगे, पी ऑफ ए। पावर सेट मतलब जितने भी सबसेट हो गए उनके वो लिखने हैं। तो एक खुद ए तो आएगा ही, और एम्प्टी सेट का फाइव, वो दो तो सबसेट होगा ही उनका, तो वो तो पहले ही लिख देना है। बाद में देखो ये सारे एलिमेंट का सेट देखेंगे, तो ये सेट किसका, ए का, सेट बी का, और ये सेट सी का। बाद में हम ग्रुपिंग करेंगे, ए एन बी का सेट, देन ए एन सी का एंड बी एन सी का, बस इतना। अब तीनों को लेने जाएंगे तो वो तो खुद ए हो जाएगा, वो तो हमने ऑलरेडी दिखा है। तो ये इसका क्या आ जाएगा, पावर सेट। तो इस तरह से हम पावर सेट जो है, कोई भी हमें एग्जांपल दिया हो, कोई भी सेट दिया हो, उनका हम लिख सकते हैं, राइट। तो आज इस वीडियो में हम यहाँ पे एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में ये सेट थियरी के बेस पे और दो तीन जो एग्जांपल है वो हम कैलकुलेट करने की ट्राई करेंगे।